अनशन जारी है। नवा रायपुर तूता में 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं देने से नाराज है। सहायक शिक्षक के 2300 पदों पर नियुक्ति की मांग ये लोग कर रहे हैं। अनशन के दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये तमाम अभ्यर्थी हैं जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। रायपुर में डीईडी अभ्यर्थियों का आमरण अनशन जारी है। नवा रायपुर तूता में 10 दिनों से धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं देने से नाराज है। सहायक शिक्षक के 2300 पदों पर नियुक्ति की मांग की जा रही है। फिलहाल कई अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब कई अभ्यर्थियों की यहाँ पर हो रही है। अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, तो बाकी के अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं। डीएड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन 10 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, 10 दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी ये जो प्रदर्शन है, अनशन है, वो जारी है। कई लोगों की सेहत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही? जी बिल्कुल, देखिए 24 दिसंबर से जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और बीते 10 दिनों से कड़ाके की ठंड और भूख से बेहाल ये लोग अभी भी प्रदर्शन पर जो हैं वो डटे हुए हैं। लंबे समय से इनकी मांग रही है कि सहायक शिक्षकों के जो 2300 पद खाली है उन रिक्त पदों में इनकी नियुक्ति कर दी जाए। और कुछ दिनों पहले ही डीएड अभ्यर्थियों ने खून से भी सीएम साहब, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा था और उनका कहना था कि जब प्रदर्शन, ज्ञापन और कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, तो अब उन्हें इस तरह का रवैया जो है वो अपनाना पड़ रहा है। अभी भी उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है वो आमरण अनशन पर डटे रहेंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो 2300 रिक्त पद हैं उनमें 2 महीने के भीतर इनकी नियुक्ति कर दी जाए। बावजूद सरकार की तरफ से अब तक जो है नियुक्ति नहीं की गई है और इसी को लेकर जो डीएड अभ्यर्थी हैं उनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है और इसी पर सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए वो लगातार बीते 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनके प्रदर्शन का 11वां दिन है और लगातार चल रहे इस प्रदर्शन के चलते कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी हालत काफी खराब हो चुकी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनका कहना है कि 11 दिन हो गए उनके प्रदर्शन को, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी उनसे मुलाकात करने नहीं गया है और ना ही उनकी मांगे सुनी है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति कर दी जाए, नहीं तो फिर आगे वो और उग्र प्रदर्शन जो है वो करेंगे और उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर रहेंगे। हालांकि दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव का इस पर एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सरकार उनकी मांगों को लेकर संवेदनशील है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का रिस्पॉन्स और रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया है और देखना अब यही होगा कि आगे उनका जो ये हड़ताल है वो कौन सा रुख तय करता है। क्या कुछ सहमति सरकार की तरफ से उनकी मांगों को लेकर बनती है या फिर क्या कुछ निर्णय इस पूरे मसले पर निकलकर सामने आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु। और ये देखना होगा वाकई में कि क्या कुछ निर्णय लिया जाता है इस पूरे मामले में। नारायणपुर की बात करेंगे। नारायणपुर से खबर आ रही है जहां महिला की हत्या करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जादू टोने के शक में हत्या करने का आरोप है इन पर।